दोस्तों, अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन में सफर करने वाले हो तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रेन के कोच पर आपको कुछ कोड लिखे हुए देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि D1, S1, M1, B1, A1 और H1। अब दोस्तों, ये जो कोड है वो ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कोड के जरिए आप ये आसानी से पता लगा सकते हो कि आप किस कोच में सफर करने वाले हो। यानी कि दोस्तों, आप जिस भी कोच में सफर करने वाले हो उस कोच को आप ट्रेन में काफी आसानी से ढूंढ पाओगे और अपना समय बर्बाद होने से बचा पाओगे। तो इसी कारण चलिए दोस्तों, फिर बात करते हैं ट्रेन के कोच पर लिखे हुए इन अलग अलग कोड के मतलब के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन के किसी भी कोच पर D1, D2 या फिर D3 लिखा हुआ देखने को मिलता है तो दोस्तों, ऐसे कोच को बोला जाता है सेकंड सिटिंग कोच, यानी कि 2S कोच। और D1, D2 या फिर D3 वाले कोच में ज्यादातर चेयर सीटिंग देखने को मिलती है। और इस D1 कोड वाले कोच में सफर करने के लिए यात्रियों को पहले से ही टिकट बुक करानी होती है। इसके अलावा D1 कोड वाले कोच में लगने वाला जो किराया होता है वो जनरल कोच में लगने वाले किराए से थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कोच देखने को मिलता है जिस पर S1, S2 या फिर S3 कोड लिखा हुआ है तो इस प्रकार के कोड वाले कोच को बोला जाता है स्लीपर कोच। और दोस्तों, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि स्लीपर कोच में सफर करने के लिए पहले से ही रिजर्वेशन कराना होता है, यानी कि पहले से ही टिकट बुक करानी होती है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कोच देखने को मिलता है जिस पर M1, M2 या फिर M3 कोड लिखा हुआ है तो इस प्रकार के कोच को बोला जाता है AC3 इकोनॉमी, या फिर हम इस M1 कोड वाले कोच को थर्ड AC इकोनॉमी कोच भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको बजट में यानी कि कम पैसों में AC वाले कोच में सफर करना है तो आप इस कोच में भी सफर कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड AC इकोनॉमी कोच में लगने वाला जो किराया होता है वो थर्ड AC कोच से कम होता है। लेकिन इसके बाद अगर आपको किसी कोच पर B1, B2 या फिर B3 लिखा हुआ देखने को मिलता है तो इस प्रकार के कोच को थर्ड AC कोच बोला जाता है। अब दोस्तों, इस थर्ड AC कोच में थर्ड AC इकोनॉमी कोच के कंपैरिजन में सीट चौड़ी होती है और स्पेस ज्यादा होता है। तो यानी कि अगर आप कंफर्टेबल होकर AC वाले कोच में सफर करना चाहते हो तो आप थर्ड AC वाले कोच में भी सफर कर सकते हो, जिस पर B1, B2 और B3 कोड लिखा होता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों, आपने ट्रेन में ऐसे भी कोच जरूर देखे होंगे जिन पर A1, A2 और A3 कोड लिखा होता है। तो दोस्तों, जिन कोच पर ये कोड लिखे होते हैं जैसे कि A1, A2 और A3, तो ऐसे कोच को सेकंड AC कोच बोला जाता है। अब दोस्तों, सेकंड AC कोच में यात्रियों को थर्ड AC कोच से भी ज्यादा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन सेकंड AC कोच में लगने वाला किराया भी ज्यादा होता है। और लास्ट में दोस्तों, अगर बात करें ऐसे कोच के बारे में जिस पर H1 कोड लिखा होता है, तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन के किसी भी कोच पर H1 कोड लिखा हुआ देखने को मिल जाता है तो समझ जाइए कि ये फास्ट AC कोच है। और ये जो फास्ट AC कोच होता है वो ट्रेन का सबसे ज्यादा प्रीमियम कोच माना जाता है। हालांकि फास्ट AC कोच में लगने वाला किराया भी सबसे ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस प्रकार से आपको ट्रेन के कोच पर अलग अलग कोड लिखे हुए देखने को मिल सकते हैं। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।